तो दोस्तों इंतजार खत्म हुआ। आज हम बात करने वाले हैं साल की उस सबसे बड़ी फिल्म की जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, धुरंधर 2 द रिवेंज। पहले पार्ट ने तो भाई उम्मीदें आसमान पर पहुंचा दी थी। तो सवाल ये है, क्या दूसरा पार्ट उन उम्मीदों पर खरा उतरा? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे की बात करते हैं, है ना। हम सबके दिमाग में जो एक सबसे बड़ा सवाल घूम रहा है वो यही है, क्या दूसरा पार्ट पहले वाले से भी ज्यादा दमदार है? क्या वो मैजिक वापस आया है? और भाई साहब, जवाब मिला है। और क्या कमाल का जवाब मिला है। एक शब्द में, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक जेनरेशन की ब्लॉकबस्टर है। मतलब ये सिर्फ कोई मामूली सीक्वल नहीं है, ये एक पूरा का पूरा सिनेमाई एक्सपीरियंस है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। तो आखिर ऐसा क्या है इस फिल्म में, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की सबसे बड़ी ताकत की। आखिर वो कौन सी बातें हैं जो इसे एक ब्लॉकबस्टर बना रही हैं? पहली और सबसे जरूरी चीज, एक्शन। और मैं यहाँ हल्के फुल्के एक्शन की बात नहीं कर रही हूँ। यह है हार्डकोर, वायलेंट, डबल डोज वाला एक्शन। खून खराबा, मार धाड़, मतलब साफ साफ कह दूं, ये फिल्म बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है। ये एक 18+ फिल्म है। और हाँ, इसका असली मजा वो तो सिर्फ थिएटर की बड़ी स्क्रीन और धमाकेदार साउंड में ही आएगा। अब आते हैं रणवीर के परफॉर्मेंस पर। और क्या कमाल का काम किया है बंदे ने। जैसा कि एक रिव्यू में लिखा है, उनकी आंखों ने जो एक्टिंग की है, आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि कैरेक्टर क्या सोच रहा है। मतलब बिना एक भी डायलॉग बोले सिर्फ अपनी आंखों से पूरी कहानी कह देना, बॉस, इससे कहते हैं असली एक्टिंग। आपको याद है, पहले पार्ट के बाद हम सब थोड़ी शिकायत कर रहे थे कि यार संजू बाबा को स्क्रीन पर और टाइम मिलना चाहिए था। लगता है मेकर्स ने हमारी सुन ली। इस बार संजय दत्त को पूरा मौका दिया गया है। सिर्फ स्क्रीन टाइम ही नहीं, उनके कैरेक्टर को एक प्रॉपर मजबूत आर्क मिला है। देखकर मजा आ गया। अच्छा, कहानी की बात करें तो ये फिल्म एक रॉकेट की तरह है, एकदम टाइट, पावरफुल रिवेंज स्टोरी। और इसकी सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इसमें क्लाइमैक्स के बाद भी क्लाइमैक्स आता है। जब आपको लगेगा कि हाँ बस अब खत्म, तभी एक और धमाका होता है। और एंडिंग, ओहो हो, एंडिंग तो इतनी इमोशनल और मैच्योर है ना कि वो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में घूमती रहेगी। और म्यूजिक, अरे भाई, इस फिल्म का म्यूजिक तो अपने आप में एक अलग ही लीड एक्टर है। एल्बम एकदम फाड़ू है, मतलब एक एक गाना जबरदस्त है। और ये गाने सिर्फ ऐसे ही नहीं है, वो कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और सुनिए, एक सरप्राइज भी है, फिल्म में एक बड़ा इंटरनेशनल इंग्लिश गाना भी है। क्या पता है ये बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड ही शुरू कर दे। ठीक है, तो इतनी सारी अच्छी बातें हो गईं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, दुनिया में कोई भी फिल्म परफेक्ट नहीं होती, है ना। तो चलिए अब जरा ये भी देख लेते हैं कि फिल्म में कहाँ थोड़ी बहुत कमी रह गई। तो देखो, कुछ लोगों का मानना है कि कहानी थोड़ी प्रिडिक्टेबल थी, मतलब ट्रेलर देखकर ही थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया था। कुछ को लगा कि म्यूजिक पहले पार्ट जितना दमदार नहीं था, हल्का सा कमजोर था। स्क्रीन प्ले में भी कहीं कहीं स्पून फीडिंग वाली फील आई, मतलब जहां जरूरत नहीं थी वहां भी चीजों को ज्यादा समझाया जा रहा था। और आखिर में विलन विलन का कैरेक्टर थोड़ा और मजबूत हो सकता था। खतरनाक तो था, पर वो मास्टरमाइंड वाली बात नहीं थी। चलो अब इन छोटी मोटी कमियों को साइड में रखते हैं और बात करते हैं फिल्म के मजेदार सरप्राइज की। और टेंशन मत लो, मैं आपको कोई भी स्पॉइलर नहीं देने वाली हूँ। याद है वो एक सवाल जो पार्ट 1 ने हमारे दिमाग में छोड़ दिया था, बड़े साहब कौन है? भाई, इस फिल्म में उसका जवाब मिलता है। और जिस तरह से ये राज खुलता है ना, वो बहुत ही फनी और एकदम सरप्राइजिंग है। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात, फिल्म में एक नहीं बल्कि 2 पोस्ट क्रेडिट सीन हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, अंत तक रुकना, फिल्म खत्म होने पर तुरंत उठकर मत चले जाना। ये दोनों सीन्स मिस करने लायक बिल्कुल नहीं हैं। ये आपको पार्ट 3 की कहानी नहीं बताते, नहीं, बल्कि ये जसकीरत सिंह रंगी के कैरेक्टर को और गहराई से दिखाते हैं। बहुत इमोशनल सीन्स हैं ये, और पूरे एक्सपीरियंस को कंप्लीट करते हैं। तो भाई, अच्छी बुरी सारी बातें होगी, अब आते हैं फाइनल फैसले पर। आखिर ये फिल्म किसको देखनी चाहिए? तो देखो, सीधी सी बात है, अगर आपको हार्डकोर एक्शन फिल्में पसंद हैं जिसमें जबरदस्त थ्रिल हो, जो एक बढ़िया जासूसी थ्रिलर हो, तो ये फिल्म आपके लिए ही बनी है। बस याद रखना, ये एक 18+ फिल्म है और इसका असली मजा सिर्फ और सिर्फ थिएटर में है। और अगर मेरी बातों पे अब भी यकीन नहीं हो रहा तो ये नंबर्स देख लो। क्रिटिक्स इसे 4.5 स्टार दे रहे हैं, और जो आम जनता है, जो ऑडियंस थिएटर से निकल रही है, वो तो इसे पूरे 5 में से 5 दे रही है। इससे साफ पता चलता है कि फिल्म लोगों के दिलों को सीधे छू रही है। तो मैं आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ, क्या धुरंधर 2 के बाद बॉलीवुड में एक्शन फिल्मों का भविष्य हमेशा के लिए बदल जाएगा? क्या इसने एक ऐसा लेवल सेट कर दिया है जहां तक पहुंचना अब दूसरी फिल्मों के लिए बहुत मुश्किल होगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।